40 बच्चों की क्लास में भी कभी फर्स्ट नहीं आ पाता था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया टॉप 1% में आया था, तभी आईआईटी मिला था। टाइम की कमी नहीं है, करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है। तो हिम्मत करके पढ़ 6 महीना। अगर तुमने अगले 3 महीने खुद के लिए टाइम नहीं निकाला या नहीं निकाल पाए, तुम जिंदगी भर के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो भैया दिवाली हो चुकी है खत्म, सर्दियां आने वाली हैं और इस बार तो आपने न्यूज़ में शायद देखा भी होगा कि इस बार इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट विंटर्स आने का पूरे चांसेस हैं। ज़्यादा ठंड का मतलब ज़्यादा बीमार होना, ज़्यादा आलस आना, नहाने का मन ना करना, फ्रेशनेस ना आना, ये सारी चीज़ें विंटर सीजन में होती हैं। तो आपके सामने पीक 3 महीने आपके सामने आने वाले हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जहाँ पे मैक्सिमम ठंड पड़ती है। और सच बता रहा हूँ, अगर ये 3 महीने बर्बाद कर दिए, तुम्हारा सिलेक्शन बर्बाद, फिर मिलेंगे अगले साल। और अगर आपने 3 महीने इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, आपका सिलेक्शन तय है। इनफैक्ट अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, पर तुम इस 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर देते हो, मेरी जान, तुम हजारों लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे। बिकॉज मी एज अ टीचर, मी एज अ एस्पिरेंट, मैं ही जानता हूं कि ये 3 महीने कितना ज्यादा स्टूडेंट टाइम वेस्ट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन 3 महीने के अंदर आग लगा देनी है, जान लगा के पढ़ाई कर देनी है। बिकॉज ये मौका है लाखों एस्पिरेंट्स को पीछे करने का और अपना सिलेक्शन तय करने का। ठीक है सर, हम एकदम मोटिवेट हो गए हैं सर आपकी बात से, हम अब क्या करेंगे सर, हम 15 घंटे पढ़ाई करेंगे। मेरी जान, पॉसिबल नहीं है। फालतू की बकलोली नहीं करो कि 15 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं सर, मेरे टीचर कहते हैं, सर मेरा जो इन्फ्लुएंसर भैया दीदी हैं वो कहते हैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ो। अरे बेवकूफ है, जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है वो। जो भी इंसान आपको रिकमेंड कर रहा है 15 घंटे, 16 घंटे या वॉट एवर, इतने घंटे पढ़ाई करो, भैया उसके ना नरक में जाके पकौड़े बनने चाहिए, तेल में वो जो बेसन में लपेट के उसके पकौड़े तलने चाहिए। इतना घटिया स्टेटमेंट है ये। बिकॉज मेरी जान, डेली का जो 12 घंटे है वो तो आपकी खुद की बॉडी ही आपसे मांगेगी फॉर हेल्दी लिविंग। सर कैसे? मेरी जान, दिन में 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे तो सोने में लगेगा। सर 8 घंटे नहीं सर, मैं ना 6.5 से 7 घंटे ही सोता हूं सर। आई डिसएग्री विद यू, आई स्लीप ओनली 7 आवर्स। 1 घंटा बच गया। अबे गधे, सोने से पहले भी तो आधा घंटा चाहिए, उठने के बाद भी तो आधा घंटा चाहिए। रोबोट थोड़ी हो, इंसान हो ना, उठते ही फ्रेशनेस नहीं आती ना, मतलब गधे ही हो क्या? तो इवन इफ यू स्लीप फॉर 6.5 या 7 आवर्स, स्टिल यू नीड 8 आवर्स। वो स्लीप में ही काउंट होगा। अब बचे 4 घंटे में आपको 3 टाइम खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, नहाना है। खैर तुम नहाने तो वाले उनमें से तो हो नहीं, बदबू मारते रहते हो, छोड़ो। नहाने वाला चलो हटा देते हैं, बट तुम एटलीस्ट तुम्हें खाना खाना है, वॉशरूम जाना है और पूरे दिन भर में थोड़ी सी मूवमेंट भी चाहिए, है ना। सिर्फ बैठे रहोगे टेबल पे या बेड पे तो भी अच्छी चीज नहीं है बॉडी के लिए। तो थोड़ा सा मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा आपका 12 घंटा आपको चाहिए ही होगा। एकलव्य 4.0 का मैसेज आया, ओके। 12 घंटे आपको चाहिए ही होगा अपनी शरीर के लिए। बिकॉज अगर हेल्दी बॉडी ही नहीं होगी, फिर तो भूल जाओ भैया तुम कभी डॉक्टर बनने वाले हो। हेल्दी बॉडी नहीं तो हेल्दी माइंड कैसे आएगा? तो यू ओनली हैव 12 आवर्स। भगवान आपको सिर्फ दिन का 12 घंटा ही देता है मेहनत करने के लिए। अब इस 12 घंटे में तुम्हारे पास लाइफ में कितने सियापे हैं, उस बात पर डिपेंड करता है तुम इसमें से कितना यूटिलाइज कर पाओगे। तुम रिलेशनशिप में हो, बाबू सोना इधर उधर चल रहा है उसके अंदर, अभी तो ये सर्दियों के टाइम में तो और कंबल के अंदर रजाई ओढ़ के गुलू गुलू करोगे, तो उसमें अलग टाइम चला गया। तो इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। भगवान ने सिर्फ 12 घंटे दिए, उस 12 घंटे में से भी आप मान के चलो अराउंड 3 घंटे तो आप वेस्ट ही कर देते हो इधर उधर चीजों में। तो यू जस्ट हैव 9 आवर्स, 9-10 घंटे ही आपके पास हैं। बर्बाद किया, सिलेक्शन हाथ से गया। चलो सर, व्हाट इफ आई स्टार्ट नाउ? बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उनका डाउट ये है कि सर अभी से सीरियसली प्रिपरेशन करें तो टाइम बहुत कम है, 6 महीना बचा है सर, अब तो डर लग रहा है। सर पढ़ाई तो करने के लिए रेडी है, मेहनत करने के लिए रेडी है, लेकिन सर डर लग रहा है। मेरी जान सुनो, टाइम की कमी नहीं है, करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है। तो हिम्मत करके पढ़ 6 महीना, रोज रगड़ के पढ़ाई कर 6 महीना, आप देखो सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो इस दिमाग से चीज हटा दे। टाइम कम है, कंपटीशन ज्यादा है, फलाना ये फलाना वो, कमी आपके अंदर है। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कि करना क्या है। इन 3 महीने के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिंपल सिलेक्शन ट्रायंगल आपको याद रखना है। इन 3 महीने के अंदर सिलेक्शन ट्रायंगल क्या कहता है? 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बिठाना है।
डिटेल लेक्चर्स, पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी। इन तीनों चीजों को आपको करना है और किसी चीज में मत जाओ। जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं अगर आप उसको ध्यान से एनालाइज करोगे वो सब एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से उठा के बनते हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप सब कुछ कर डालो। तो डिटेल वाले लेक्चर्स करो, वन शॉट मत करो। डिटेल लेक्चर्स के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू सारे अच्छे से करो और एनसीईआरटी खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो चार्ट डालो। एक एक जो भी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो इंडेक्स के जो सॉल्ड एग्जांपल्स होते हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो अच्छे से कर डालो। क्लियर हो गया। फिजिक्स के लिए इतनी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में तुम लेक्चर्स के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करो। टफ क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुम्हारा फिजिक्स की बात करो, अगर तुम्हारा लेक्चर एकदम टिप्स पे है, लेक्चर जो भी आप जिस भी टीचर का लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर की सारी बातें, लेक्चर का सारा कंसेप्ट टिप्स पे हैं, सारे पीवाईक्यूज अगर टिप्स पे हैं, तो तुम 25 क्वेश्चन तो वैसे ही बना लोगे। मतलब 100 मार्क्स तो फिजिक्स में, मैं टफ पेपर की बात कर रहा हूं, नीट 25 वाला, टफ से टफ पेपर में भी तुम 100 मार्क्स का तो तुम करके ही आ जाओगे अगर तुम्हारे लेक्चर्स A to Z है, तुम्हारा पीवाईक्यूज A to Z है और एनसीईआरटी की जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं और जो बैक एक्सरसाइज है वो कर रखा है। 100 मार्क्स तो 110% आने ही आने। और सिलेक्शन ट्रायंगल का सबसे सेंटर में क्या लिखा हुआ है? 100। अब 100 का मतलब क्या है? आपको डेली 100 क्वेश्चंस करने हैं। आप 25 क्वेश्चन फिजिक्स कर लीजिए, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री कर लीजिए, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी कर लीजिए। ये आपको डेली करके ही सोना है, वरना आप मर सकते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए ये 100 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। अगर लेट्स से क्वेश्चंस नहीं है, आज होमवर्क नहीं है, किसी पिछले चैप्टर का क्वेश्चन करिए, पर ये 100 क्वेश्चन करना है। ये सिलेक्शन ट्रायंगल याद रखो, फॉलो करते रहो। मैंने फॉलो किया था, मेरे को रिजल्ट मिला था, और आप फॉलो करोगे 100% रिजल्ट मिलेगा। बस शर्त है कि आप करते नहीं हो। सुनने में बहुत मजा आता है, सुनने में बहुत ना गूज़बम्स आ जाते हैं, उछलने लग जाते हो। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज अगर और अच्छे से करना है, ठीक है, तो आप हमारा एक बैच ज्वाइन कर सकते हो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है? पूरी एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखे हैं। तो इसके अंदर आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल मिल जाएगा, एनसीईआरटी मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें हमने एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाए हैं, प्लस एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये बैच 2999 का है। अब इस बार अभी एक ऑफर चल रहा है, इसके साथ एकलव्य बैच भी आपको फ्री मिल रहा है। तो इफ यू बाय दिस यू विल गेट दिस, या फिर अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब एंड में बात करेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो, ये मत स्किप करना मेरी जान, पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं। क्या IITian मेथड है, दैट इज द बेगर स्ट्रेटेजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। देखो, भिखारी में और एक राजा में अंतर क्या है? राजा को क्या है? सब कुछ चाहिए होता है, ये इसका पैसा चाहिए, उसकी जमीन चाहिए, उसकी बीवी चाहिए, उसके साथ ही मजे लेना है उसको। तो राजा की मेंटालिटी ऐसी होती है, सब कुछ चाहिए। वो यूज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बुद्धि नहीं लगा पाता, उसको बस सब कुछ चाहिए। ये अप्रोच नीट के लिए या फिर कोई जे के एस्पिरेंट भी देख रहा है, बहुत बेकार है। यूज द बेगर स्ट्रेटेजी। भिखारी का क्या एटीट्यूड होता है? भाई जो मिल जाएगा उसी से उसको गुजारा करना है, ठीक है, उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करता है एंड गुजारा करता है। आपको भी ऐसे ही करना है, और यही स्ट्रेटेजी से मैं IITian बना था। आपके पास इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, भाई जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। जो समझ पा रहे हो उसको समझते जाओ। जो कंसेप्ट आ रहा है, जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको बनाते रहो। उस टाइप की, जैसे एक आपने देखा है ना, भिखारी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कूड़ा कचरा बिनने वाले लोग होते हैं, कि जो काम का चीज है उठाते रहते हैं। तो शर्माना नहीं है कि अरे सर भिखारी से कंपेयर कर दिया हमको। अरे भाई तुम भिखारी ही हो अभी, भाई अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हो। यूज द बेगर स्ट्रेटेजी। जो समझ में आ रहा है उसको पिक करो। जो आपके पास भगवान ने आपको जो बुद्धि दी है, जो ब्रेन दिया है, वो इनफ है। आपका ब्रेन इनफ है सिलेक्शन के लिए। इंजेक्शन ठोक के IQ और नहीं बढ़ा देना कि सर सर्जरी करा लूं ब्रेन की, क्या नहीं। तुम्हारे पास इनफ इंटेलिजेंस है कि तुम नीट जैसे एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। और हमारे दिमाग की ये दिमाग का एक मेंटालिटी ये है, जो नहीं समझ में आता वो बहुत बड़ा दिखता है। अगर 50% सिलेबस अच्छे से हो गया है, 50% नहीं हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस चीज से निकलना, यूज द बेगर स्ट्रेटेजी, ये मैंने यूज करा था, क्योंकि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। मैं बहुत दिल से ऑनेस्टली बता रहा हूं, कभी स्कूल वगैरह टॉप नहीं किया, कभी वो जो क्लास में फर्स्ट आने वाला ये सब सीन नहीं होता था मेरे साथ, कभी नहीं। 40 बच्चों की क्लास में भी कभी फर्स्ट नहीं आ पाता था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया टॉप 1% में आया था, तभी IIT मिला था। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शंस। एक बहुत रियल चीज बता रहा हूं,
बाकी डिस्ट्रैक्ट होना या ना होना तुम्हारे ऊपर है, मेरे मोटिवेशन से, मेरी बातों से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने अगले 3 महीने खुद के लिए टाइम नहीं निकाला या नहीं निकाल पाए, तुम जिंदगी भर के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। जो आपकी एज ग्रुप में लेट से मेहनत नहीं करते, अपने लाइफ में ज्यादा सीरियस नहीं हो पाते, जिंदगी भर के लिए उनकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के पास हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया, नहीं सक्सेसफुल हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे, नहीं, जिंदगी भर के लिए जिंदगी तुम्हारी रहेगी, पर तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं होगा, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये रियलिटी है। 90% से ज्यादा लोग जिंदगी ऐसे जी रहे हैं इंडिया में। तो भाई ये जो है ना टाइम तुमको अभी मिला हुआ है, गोल्डन टाइम है, अपने लिए टाइम निकाल लो, सीरियस हो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर के लिए बस जिंदगी ही तुम्हारे नाम की होगी और तुम्हारा हक उस पर कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारे ऊपर है भैया, डिस्ट्रैक्ट होना है हो, नहीं होना ना हो। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था अबाउट एकलव्य बैच एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच। ऑलराइट गाइस, तो हम बात करते हैं बेटा हमारा एकलव्य 4.0 और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के बारे में। 2999 के अंदर ये दोनों बैचेस आपको A to Z मिल जाएंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में एनसीईआरटी कवर होती है और एकलव्य 4.0 ये एक डिटेल बैच है जिसमें सब कुछ होगा। ध्यान समझते हैं एकलव्य 4.0 के बारे में। ये स्टार्ट हो रहा है आज से, दैट इज 28 अक्टूबर ये स्टार्ट हो रहा है और 21 मार्च को ही खत्म होगा। सर बहुत लेट खत्म कर रहे हो, बेटा लेट खत्म नहीं कर रहे हैं भाई, 21 वीक्स का कोर्स है, डिटेल है, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक एक चैप्टर को आराम से डिटेल में विद हाई अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। टाइम तो लगेगा। तो 21 वीक्स का ये एक रिकॉर्डेड बैच है जो आपको मिलेगा। हाँ, एकलव्य 2.0 3.0 जो प्रीवियस एकलव्य बैचेस हैं वो सेम ही कंटेंट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो पुराने एकलव्य के स्टूडेंट्स हैं फोमो में आके इसको मत फॉलो करने लग जाइएगा। सेम ही कंटेंट, एकलव्य 4.0 कंटेंट और जो प्रीवियस एकलव्य कंटेंट है एग्जैक्टली सेम है, सेम ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिटेल लेक्चर्स होंगे, हाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, मेंटोरिंग सेशन होगा हर सैटरडे को, ठीक है ना, और इसमें रेगुलर टेस्ट भी होंगे एज एवरी एकलव्य बैच। तो आपको दोनों बैचेस मिल जाएंगे, एकलव्य बैच भी और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी। अब बात करते हैं बैच में एनरोल कैसे करना है। बहुत सिंपल है बेटा, हमारे क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप को डाउनलोड कर लो, चाहे एंड्रॉइड यूजर हो चाहे एप्पल यूजर हो, दोनों में यही ऐप चलेगा क्वालिटी स्पीक्स कोटा, या फिर वेबसाइट से भी आप देख सकते हो qualityspeaksquota.com, ठीक है, वेबसाइट से भी आप विजिट कर सकते हो। कोई भी जरूरत हो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लेना, 9 to 5 अवेलेबल रहता है, 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है, ठीक है। एंड ये इंटरफेस है, आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन या एकलव्य 4.0 कोई भी एक बैच में आप एनरोल कर लो, दूसरा बैच आपको मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। तो इन 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करना, और अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लो है कि शायद मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा, 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, तो आप हमारे साथ इस बैच के थ्रू अपने 3 महीने को शानदार तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।